नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। बिहार विधानसभा के चुनाव में अब कुछ ही महीने शेष रह गए हैं और जैसे जैसे राज्य में चुनाव की गतिविधियां तेज हो रही है, राजनीतिक गलियारों में अफवाहों का बाजार गर्म होता जा रहा है। अफवाह इस कदर के कि उस पार्टी में टूट हो रही है, उस पार्टी में टूट हो रही है और वो नेता इस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो राजनीतिक गलियारों में ये खबरें इन दिनों आम है और ऐसी ही एक खबर है आरजेडी के बारे में कि आरजेडी में एक बड़ी टूट होने वाली है। हमारे साथ बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी जी हैं और इनसे जानते हैं कि पार्टी में क्या कुछ चल रहा है, जो अफवाह बाजार में है उसमें कितना दम है। रैड नेटवर्क में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जोगेश जी। सर ये बताइए कि जो अफवाह है कि आरजेडी में एक बड़ी टूट होने वाली है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, अफवाह है कि बड़ी टूट होने वाली है। ये जो दिल्ली की हुकूमत है और पटना की हुकूमत है, ये झूठ के सहारे ही और अफवाह के आधार पर जिंदा है, झूठ की खेती करती है। इसमें इनको महारत प्राप्त है। उदाहरण के लिए आपको बता दें, सबसे पहले इसने कहा कि हम 2 करोड़ बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे। तो रोजगार तो देने से रहा, कहा कि अब पकौड़ा बेचिए। और जितने रोजगार की जो यूनिट थे जहाँ से रोजगार जनरेट होता था, उसको इसने बेचने का काम किया। अभी रेलवे का हाल आपने सुना, निजीकरण हो गया। रेलवे है, बीएसएनएल है, ऑयल कंपनी है, एक से एक जो संस्थाएं हैं उन सभी को ये बेचने का काम कर रहे हैं। ओएनजीसी है, सब को बेच रहा है। दूसरी बात झूठ इनका कह रहे हैं आपको, उसके बाद हम आते हैं उस पर। 2014 के पहले इसने कहा कि तेल का दाम में हम वृद्धि नहीं करेंगे। और उसके पहले जब कांग्रेस की हुकूमत थी तो तेल का दाम बढ़ा था, तो सड़क पर लौट रही थी और चूड़ी भेज रही थी स्मृति ईरानी। आज वो कहाँ चूहा के बिल में दबक गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि रोज दिन दाम। तब मोदी जी ने कहा था 2014 में कि डीजल पेट्रोल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार के आधार पर बढ़ेगा और घटेगा। तो आज के तारीख में जो डीजल पेट्रोल का दाम है पूरे दुनिया में नीचे की ओर घट रहा है, लेकिन भारत में ऊपर की ओर बढ़ रहा है। कमाल है भाई। यह है झूठ का प्रमाण माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के झूठ का। उसी तरह से बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का झूठ का खेती। उसी तरह से नोटबंदी में झूठ बोल करके लोगों को धोखा दिया और अब देश में क्या हालत हो गया देख लीजिए। तो एक एक करके झूठ बोलने की खेती कर रही है दिल्ली की हुकूमत। दूसरा है जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, ये भी अब इनका संगति बिगड़ गया है। झूठ बोलने वालों के साथ रहेंगे तो झूठे ना सीखेंगे, तो अभी भी झूठ बोल रहे हैं। तो अब ये करा रहे हैं क्या भाई, कहते हैं कि आरजेडी में टूट हो रही है। कहाँ टूट है भाई? टूट नहीं हो रही है आरजेडी में, झूठ हो रही है। आरजेडी और मजबूत हो रही है। उस मजबूती से घबरा करके ये फेक न्यूज सब चलवा रहे हैं कमजोर करने के लिए। क्योंकि दलित, पिछड़े, आदिवासी लोग जो हैं ये तो टीवी देखते नहीं, अखबार आजकल नहीं पढ़ते हैं, तो अफवाह की खेती उनके काम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि टूट हो रही है। क्या टूट हो रहा है बताएं हमको कोई? ये कोई टूट है? ये 5 गो एमएलसी चल गया तो इसको कौन पूछ रहा था? कोई नाम जान रहा था? कोई नाम नहीं जान रहा था। ये अपने टूट के बारे में, अपना दर्द के बारे में बोलते नहीं है। अरे अपना दर्द कहाँ कहाँ हो रहा से ना बतावा, हमर दर्द लगी तोरा काला चिंता हो भाई है? तो कहीं आरजेडी में कोई टूट नहीं है। अभी और फिर एक आध को चला रहे हैं। अगर ये लोग मुकदमा कर दे जिन नेताओं के बारे में बोल रहे हैं तो फिर ही पड़ जाएंगे लोग। आप बताइए, अच्छे अच्छे जो नेता हैं उनके बारे में बोल रहा है कि टूट है जा रही है। चुनाव के समय तो आना जाना लगा रहता है 2-4-5 ठो के भाई। ये कोई नई बात है क्या? वहां से लोग नहीं भागेगा। अभी एक नहीं दर्जनों लोग जेडीयू से भागने वाला है, एनडीए से भागने वाला है।
और सब लोग का एक है उद्देश्य कि किसी तरह से टिकट मिल जाए। कोई भाई को चाहता है, कोई बेटा को चाहता है, कोई पत्नी को चाहता है, कोई बेटी को चाहता है। तो वो अगर जा रहा है तो इसको टूट बोलेंगे? ये स्वार्थी लोग जा रहे हैं और उनको यहाँ बिहार की आम जनता और मतदाता बढ़िया से सिखाने का काम करेगी। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा, बढ़ रहा है और विपक्ष एकजुट है। यहाँ की मतदाता गोलबंद हो गई है तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, जिसका जवाब अगले चुनाव में दिया जाएगा। आपका कहना है कि ये जो खबर चल रही है, जो अफवाह है मार्केट में, वो जनता को गुमराह करने के लिए झूठ मतलब फैलाया जा रहा है? पूर्ण रूप से बेबुनियाद खबर चलाई जा रही है और जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। वो नहीं चाहते हैं कि सही बात आम जनता के बीच में जाए। आप बताइए, ये चाहेंगे कि जाए जनता के बीच में? बिहार में ऐसनो बात कभी सुन है भाई? हम पूरा बिहार के जनता से आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि चूहा बांध के काट के गिरा दी, बिल चेत कर दी, अब आ गया, बांध टूट गया चूहा के कारण। ऐसा सुने हैं कि चूहा सब दारू पी गया चूहा? ए भाई, यही सब न्यूज छिपाने के लिए नहीं बेबुनियाद झूठ का चला रहे हैं। ऐसा सुने हैं नशाबंदी लागू की, पूरे बिहार में सबको गंजेड़ी बनाने का काम ये कर रहे हैं। गांजा कितना तेजी से बिक रहा है, नशाबंदी हुआ क्या? 70,000 गरीब परिवार के लोग जेल गए, एक भी सक्षम आदमी जेल नहीं गया, मजबूत आदमी जेल नहीं गया। तो इन खबरों को छुपाना चाहते हैं जो इनको आगे आने वाले दिनों में लोग जवाब देने का काम करेगी। दलित आदिवासियों के आरक्षण को इसने खत्म करने का काम किया। अब पड़े हैं अनेक सरवन पर, तो अनेक सरवन के लोग भी इनको बढ़िया से जवाब देंगे आगे आने। धोखे पर धोखा दे रहे हैं। ये फूट डालो और राज करना चाहते हैं। दलित और महादलित करके फूट डालने का काम किया तो एक बार इन्होंने फायदा उठा लिया। अब ये कह रहे हैं अनेक सरवन के साथ, तो इनका भी इनको जवाब मिल जाएगा। इसलिए बेबुनियाद हवा बहाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ब्लोअर की हवा चला रहे हैं, कहते थे ना मोदी जी को 2015 में कहते थे कि ब्लोअर की हवा चला रहे हैं, तो उसी ब्लोअर की हवा माननीय मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं, उसी बुनियाद पर। अभी हाल ही में पीएम को छठ की याद आई, उन्होंने छठ का जिक्र किया, क्या कहेंगे आप? ये भी एक राजनीति का हिस्सा है, वो राजनीति कर रहे थे, छठ को याद नहीं कर रहे थे। पहली बात जान लीजिए कि छठ का त्यौहार देश भर में नहीं होता है। ये केवल नॉर्थ इंडिया के ईस्टर्न इंडिया में छठ का त्यौहार होता है। ईस्टर्न इंडिया में होता है छठ का त्यौहार, और उसको इन्होंने, चूंकि बिहार में चुनाव है, चुनाव बिहार में है, चुनाव बंगाल में है, तो अभी छठ का बहाना लेके दे रहे हैं। कह रहे हैं 166 ग्राम में आपको पेट भरना होगा। 5 किलो अनाज कहते हैं कि देंगे। ये भी मामूली झूठ बोलने में मास्टर नहीं ना भाई। देखिए ना, अभी चले गए हैं, कल लद्दाख चले गए, रंग बदल के, चेहरा बदल के, कपड़ा बदल के, कि लोग इनको समझे कुछ। तो उसी तरह से अभी 105 किलो अनाज ये सरकार कहेगी देंगे। एक आदमी पर 166 ग्राम मात्र अनाज पड़ता है। बताइए, एक मजदूर आदमी 166 ग्राम अनाज में उसका 3 शाम का खाना जीवन यापन हो जाएगा क्या? कोई डॉक्टर से पूछिए, बचेगा आदमी 166 ग्राम का खाना खा के? अरे उससे ज़्यादा तो ये बच्चा को देते हैं आंगनबाड़ी सेविकाओं के माध्यम से, जो पोषाहार में देते हैं, वो 187 ग्राम है। तो उसका भी ध्यान नहीं है। तो फिर से ये जुमला चला रहे हैं लोगों के आंख में धूल झोंकने के लिए, मजदूरों के, जो प्रवासी मजदूरों के साथ इन लोगों ने दुर्गति का काम किया। पहले तो बिहार सरकार ने कहा कि इनको आने नहीं देंगे। जब तेजस्वी यादव ने चुनौती दिया, कहा कि हम निजी बस से जो आना चाहते हैं उनको लाएंगे, और वहाँ के मजदूर लोग पैदल चल दिए, कोई पैदल चल दिए, साइकिल से चल दिए, रिक्शा से चल दिए, ट्रेन का लाइन पकड़ के चल दिए, उसमें बेचारे कट के मर भी गए। तब इन लोगों को लगा कि अब ये मानेंगे नहीं लोग, बिहार के लोग हैं, बिहार ये परिश्रमी वीर पराक्रमी लोग हैं। बिहार के लोग तो अंग्रेज को भगा दिया।
अभी नया नकली अंग्रेज हैं, हम इनको नया नकली अंग्रेज कह रहे हैं। इनको भी इस बार ये जो मजदूर वर्ग है, जो श्रमिक वर्ग है, जो निर्माण करने वाला कम्युनिटी है, इनके चाल और लक्षण को देख लिया है, अब इनको भी भगाने का काम करेगा। यह है हमारा बिहार। सर, क्या लगता है कि जिस तरह से पीएम मोदी, सीएम नीतीश जी बयान दे रहे हैं और मार्केट में खबरें फैल रही है, इसे देखते हुए आप क्या कहेंगे? इन दोनों को, तेजस्वी यादव से खौफ है, आप लोगों से खौफ है? बयान नहीं दे रहे हैं, खाली घोर घोर के पिला रहे हैं आम जनता को अपने बयान को, झूठ की आवाज को। खौफ उनको है कि एक नौजवान नया लड़का आया है, अब उनके एक एक करके उनको बखिया उघाड़ रहा है, तो घबराए हुए हैं कहीं पटकनिया न दे दे भाई। तो ये तो जवान लड़का है, तो पटकनिया दे करना भाई। 70, 75, 74 साल के आदमी को अगर लड़ेगा 30 साल के जवान से, तो पटकनिया उसको खाना ही खाना है। तो राजनीतिक पटकनिया देगा, इसका मतलब ये नहीं कि कोई कुश्ती हो रही है। चूंकि आम जनता में जो तेजस्वी यादव की पहचान बनी है, जो इसकी डिमांड है, उस आधार पर इनको खौफ हो गया है एनडीए के लोगों को, इसलिए दुष्प्रचार कर रहे हैं, दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं कि कभी टूट हो रही है, कभी कुछ, ये सब बोलते रहते हैं। उसका कोई असर आप बताइए ना। कल 5 तारीख है, साइकिल यात्रा निकालने के लिए आह्वान किया है इन्होंने। तो साइकिल यात्रा क्यों है? महंगाई के खिलाफ है, नारा दिया। नारा क्या दिया? रोको महंगी, बांधो दाम, नहीं तो होगा चक्का जाम। यह है साइकिल यात्रा के द्वारा लोगों को जागृत करने का काम। तेजस्वी यादव ने खुद साइकिल चला करके लोगों को बताने का काम किया। तो इस सब से तो घबराहट होगा ही नहीं इनको, क्योंकि कहीं आम जनता में ये बात, मैसेज पहुंच जाएगा तो तुरंत चुनाव है, कहाँ जाएंगे। अब देखिए क्या करते हैं ये लोग। राज नेटवर्क से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ये थे बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी, जिनका साफ कहना था कि तेजस्वी यादव, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की लोकप्रियता से सरकार घबराई हुई है। न सिर्फ बिहार की सरकार बल्कि दिल्ली की सरकार भी घबराई हुई है, और यही वजह है कि बाजारों में तरह तरह की अफवाह फैलाए जा रहे हैं। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, पटना।